प्रेजेंट टीचर। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कंजंक्शन के बारे में देख रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग कंजंक्शन का डेफिनेशन और उसके दो टाइप को देखे। ठीक है, आइए हम लोग अब देखते हैं थर्ड टाइप, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कौन सा टाइप है? ये थर्ड टाइप है। ओके, क्या होता है? अ कंजंक्शन दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू स्टेटमेंट्स, one of which is dependent on the other, is called a subordinating conjunction। ठीक है, subordinating conjunction क्या होता है? A conjunction that is used to join two statements। ये भी क्या करता है? दो स्टेटमेंट्स को जोड़ता है। ठीक है, ये भी क्या करता है? दो स्टेटमेंट्स को जोड़ता है। ठीक है, लेकिन ये अंतर क्या है? एक जो स्टेटमेंट होगा वो दूसरे पे क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग में क्या था? कोऑर्डिनेटिंग में भी दो को जोड़ा जाता था, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या हुए थे? या तो इंडिपेंडेंट होते थे, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, या फिर क्या होते थे? दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर थी। यहाँ पे क्या होगा? दोनों को जोड़ा जाएगा, लेकिन दोनों में दो सेंटेंस जो होंगे, पहला सेंटेंस मतलब कोई एक सेंटेंस जो होगा दूसरे पे क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। अगर पहला सेंटेंस जिस पे डिपेंडेंट है उसको हटा दिया जाए तो दूसरे सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल, यू विल लूज योर जॉब इफ यू कम लेट एवरी डे। ठीक है, क्या मतलब है? तुम्हारे यू विल लूज योर जॉब, तुम अपना जॉब खो सकते हो। ठीक है, तुम अपना जॉब खो सकते हो इफ, यदि यू कम लेट एवरी डे, अगर तुम रोज लेट आते हो तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? दो जो है स्टेटमेंट्स को जोड़ रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? देखिए, ये जो है मेन क्लॉज है, और ये जो है इस पे डिपेंडेंट है कि नहीं? ये जो सेंटेंस है, जो कम लेट एवरी डे, इस पे डिपेंडेंट है कि नहीं? ये इस पे डिपेंडेंट है। क्यों? तुम जॉब अपना खो दोगे। कब खो दोगे? जब तुम रोज लेट आओगे। तो जब तुम रोज लेट आओगे, ये डिपेंडेंट है किस पे? जॉब खो दोगे। ठीक है, यहाँ पे अगर अलग अलग करके कहा जाए सेंटेंस को तो वो क्लियरली समझ में नहीं आएगा। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि एक जो होता है दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या था? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जब दोनों कंजंक्शन जो था एक दूसरे से इंडिपेंडेंट था, पहले का दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं था, या दूसरे का पहले पे कोई इफेक्ट नहीं था। कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं? देखिए, अनलेस, इफ, बिफोर, आफ्टर, टिल, व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर। ठीक है, और भी है ये सब। आइए हम लोग वन बाय वन देखते हैं कौन कौन सा है और उसका क्या यूज है। जैसे पहला है अनलेस या इफ। ये दोनों कंजंक्शन का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? कंडीशन को बताने के लिए। कंडीशन को बताने के लिए कैसे? जैसे देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल स्कोर वेल। यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो आप स्कोर अच्छा करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन हो गया ना? क्या कंडीशन हो गया? कि वो कड़ी मेहनत करेगा तभी वो अच्छा स्कोर करेगा। ठीक है, कंडीशन हो गया। जैसे यू विल नॉट क्लियर द एग्जाम अनलेस यू वर्क हार्ड। तुम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे अनलेस, जब तक कि यू वर्क हार्ड, जब तक कि आप हार्डवर्क नहीं करते हो। तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गया ना, अनलेस यू वर्क हार्ड, ये कंडीशन हो गया ना। ठीक है, जब तक ये हार्डवर्क नहीं करेगा एग्जाम क्लियर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अनलेस क्या हो गया या इफ क्या हो गया? इसका यूज हम लोग कंडीशन को बताने के लिए कर रहे हैं। गॉट इट? बिफोर, आफ्टर, टिल, व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर, इन सब का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? टाइम बताने के लिए, टाइम इंडिकेट करने के लिए, या ड्यूरेशन इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे दिया हुआ है, आई विल रिटर्न बिफोर मदर कम्स लेट। बिफोर, देखिए यहाँ पे जो बिफोर दिया हुआ है ये क्या बताएगा? ये टाइम इंडिकेट करेगा। जैसे आई विल रिटर्न, मैं लौटूंगा, बिफोर मदर कम्स बैक, माँ के आने से पहले मैं लौट आऊंगा। ठीक है, ये क्या बताया? माँ के आने से पहले का मतलब क्या? ये टाइम बता रहा है ना, उनके आने से पहले मैं लौट आऊंगा। ठीक है, तो ये बिफोर क्या बताया? टाइम इंडिकेट किया।
ये जो भी होता है ना, इन सब को हम लोग यूज करते हैं टाइम या ड्यूरेशन को इंडिकेट करने के लिए। ओके, जैसे देखिए एक और एग्जांपल, आई मस्ट मीट यू आफ्टर द टेस्ट गेट्स ओवर। ठीक है, मैं आपसे अवश्य मिलूंगा आफ्टर द टेस्ट गेट्स ओवर, जब टेस्ट खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपसे अवश्य मिलूंगा। तो ये भी क्या है, टाइम बता रहा है ना कि जब टेस्ट ओवर हो जाएगी, ठीक है, खत्म हो जाएगी। ये जो है ये क्या बता रहा है, ये टाइम बता रहा है। इसके बाद ये आफ्टर का यूज किया गया, यानी इसके बाद क्या होगा, वो मिलेगा। तो ये आफ्टर क्या कर रहा है, आफ्टर दो पार्ट को, दो सेंटेंस के दो पार्ट को जोड़ रहा है, और पहला से एक जो है वो दूसरे के बाद होगा, यानी कि दूसरा जो है उसके हिसाब से पहला होगा, यानी दूसरा क्या बताया, टाइम बताया। गॉट इट। देखिए, सुहानी कुक्ड व्हाइल लता स्लेप्ट, जब लता सो रही थी तब सुहानी खाना बना रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये टाइम इंडिकेट कर रहा है व्हाइल। अब देखिए, आई विल कॉल यू व्हेनेवर आई रिसीव द पार्सल, जब मैं पार्सल रिसीव करूंगा तब मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी टाइम बता रहा है, जब वो रिसीव करेगा तभी कॉल करेगा, अदरवाइज रिसीव नहीं करेगा तो कॉल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब क्या समझे, ये सब जो है ये सब टाइम बताता है, टाइम इंडिकेट करता है। ओके, अब देखिए वेयर और वेयर एवर, इन दोनों का यूज हम लोग प्लेस बताने के लिए भी करते हैं, प्लेस को इंडिकेट करने के लिए। जैसे देखिए, द स्टूडेंट कैन स्टे वेयर दे आर, विद्यार्थी लोग जहां भी हैं, स्टूडेंट्स वहीं पे रहेंगे। ठीक है, जहां भी हैं वहीं रहेंगे। यहाँ पे क्या बताया, ये वेयर का यूज करके क्या बताया गया, प्लेस बताया गया कि आप जहां हो वहीं रहो। ठीक है, यू कैन सिट वेयर एवर देयर इज अ वैकेंट सीट, आप कहीं भी जहां पे खाली जगह है वहां पे बैठ सकते हो। तो ये क्या बताया, जहां खाली जगह है, प्लेस की बात कर रहा है ना। तो इन सब का यूज हम लोग प्लेस को बताने के लिए करते हैं, किसका, वेयर और वेयर एवर का। ओके, अगला है बिकॉज, एज और सिंस, इनका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बताने के लिए। दो चीजों के बीच में कॉज इफेक्ट बताएगा, एक के बाद दूसरा का इफेक्ट क्या होगा, एक चीज होने के बाद दूसरा का इफेक्ट क्या होगा, ये शो करेगा। जैसे देखिए एग्जांपल से, आई एडमायर हिम बिकॉज ही ऑलवेज स्टिक्स टू हिज प्रिंसिपल्स, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि वह अपने सिद्धांतों पे चलता है। ठीक है, अपने सिद्धांतों पे चलता है। यहाँ पे सिद्धांतों पे चलना, ठीक है, ये क्या है, इसके कारण उसको प्रशंसा करता है। उसका प्रशंसा कब करता है, सिद्धांतों पे वो चलता है तब। तो ये क्या होगा, ये हो गया कॉज, कारण, और ये इफेक्ट है कि वो प्रशंसा करता है। ओके, आई विल हेल्प हर एज शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, मैं उसकी मदद करूंगी क्योंकि वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब यहाँ पे माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये क्या है, ये कॉज है। ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट हुआ कि वह उसकी मदद जरूर करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या यूज हुआ, एज का यूज हम लोग किए, यहाँ पे बिकॉज का यूज किए। ठीक है, अगला देखिए, जया हैड नोन फराह सिंस शी वाज अ लिटिल बेबी, जब वह छोटी बच्ची थी तब से जया फराह को जानती है। अब ये भी क्या बताया, ये सिंस टाइम बताया, आप लोग टेस्ट में भी यूज किया होंगे, टाइम बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या समझे, बिकॉज, एज, सिंस, दीज ऑल आर यूज्ड टू इंडिकेट व्हाट, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें कॉज इफेक्ट क्यों, कैसे बताया, वह बचपन से जब छोटी थी जब से वह जानती है। ठीक है, जया जानती है, यहाँ पे ये क्या है, ये इफेक्ट है और ये कॉज है। ओके, अगला है द, ऑल्दो, व्हाइल, इनका यूज हम लोग करते हैं टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आइडियाज। इनका यूज हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज हम लोग करते हैं जैसे कोई चीज अगर है, पहला स्टेटमेंट के हिसाब से अगर दूसरा स्टेटमेंट नहीं होगा, उसके उल्टा हो जाएगा, तो उसको बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कॉन्ट्रास्ट का मतलब यही हुआ कि उल्टा हो जाएगा, जो अनुमान किया जाएगा उससे उल्टा हो जाएगा। जैसे ऑल्दो आई अराइव्ड ऑन टाइम आई फाउंड नो वन इन द ऑडिटोरियम, हालांकि मैं टाइम पर पहुंच गया था, ठीक है, लेकिन ऑडिटोरियम में कोई भी पहुंचा नहीं था, ऑडिटोरियम में कोई भी नहीं था। टाइम पर पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि सब लोगों को ऑडिटोरियम में होना चाहिए था,
लेकिन हुआ क्या, कोई नहीं था, उल्टा हो गया ना। तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए हम लोग दो वाल्व का यूज करते हैं, वायर का भी यूज हम लोग करते हैं। देखिए, सरिता हैज नॉट सरेंडर्ड, thus she is under a lot of pressure। सरिता काफी प्रेशर में थी, फिर भी सरेंडर नहीं की थी। काफी प्रेशर में होने का मतलब क्या था कि उसको सरेंडर करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं की, कॉन्ट्रास्ट हो गया। अनपैक द सूटकेस व्हाइल आई प्रिपेयर डिनर। जब तक मैं डिनर बना रहा हूँ, जब तक मैं डिनर प्रिपेयर कर रहा हूँ, तब तक तुम सूटकेस को अनपैक करो, खोलो, ठीक है। तो इन सब का यूज हम लोग कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए करते हैं। एक चीज अगर होगा तो उसके हिसाब से दूसरा होना चाहिए था, लेकिन दूसरा उसके हिसाब से नहीं होगा, उससे उल्टा हो जाएगा। ओके, अगला है एज और देन। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, इसका यूज हम लोग कंपेरिजन करने के लिए करते हैं। आप लोग दैट का यूज जानते भी होंगे, कंपेरिजन करने में करते हैं। कौन सा कंपेरिजन होता है बताइए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ये कंपैरेटिव डिग्री में होता है, याद है ना। जैसे देखिए, शी टॉक्ड एज शी वाज एक्सपेक्टेड टू। वह बात उस तरीके से की जैसा कि हम लोगों को अनुमान था, ठीक है। अनुमान जैसा था वैसा ही बात की, तो कंपेयर हुआ ना, अनुमान जैसा था उससे कंपेयर किया गया कि बात कैसी, ठीक है। आई एम टॉलर देन माई एल्डर ब्रदर। मैं अपने एल्डर ब्रदर से, बड़े भाई से लंबा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये देन का यूज करके हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, गॉट इट। तो कुछ इस तरीके से हम लोग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या होता है, दो स्टेटमेंट्स होंगे, दोनों में एक जो होगा दूसरे पे डिपेंडेंट होगा। ओके, तो ये था सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।